नमः संस्कृताय, आप सभी का स्वागत है संस्कृत पेडागोजी की एक शॉर्ट वीडियो में। 15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की परीक्षा पर आधारित रहेंगे और ये 28 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था सी-टेट पेपर 1, उसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम शॉर्ट 15 मिनट की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत भाषा ले रखा है तो कुछ मदद आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। कोशिश करेंगे कि शब्दों की व्याख्या भी करें, ऑप्शंस भी व्याख्या करें। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि संस्कृत भी हमारा कोई स्वाध्याय का विषय नहीं है, बस आपकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा विकासय बालकैः ये शब्दाः शब्द समूहा व प्रयुज्यन्ते तदस्ति। यानी भाषा विकास के अंतर्गत बालक जिन शब्दों शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं वे क्या हैं। इनको हम फोनीम कहेंगे या ग्रहणम कहेंगे, उत्पादनम कहेंगे या फिर अर्थावबोधा कहेंगे। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हुआ है। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो पैराग्राफ बेस्ड थे, उसको हम अलग से वीडियो में कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि भाषा विकास में बालकों के द्वारा जो शब्द अथवा शब्द समूह प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं उत्पादनम। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। स्वनिम क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी, था, फा, चा, ये जो ध्वनियाँ हैं स्वनिम कहलाती हैं, है ना। अर्थावबोध का मतलब आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर अर्थ का बोध निकाल पाएँ, आप कुछ पढ़ रहे हो उसको आप समझ पाएँ, जिसको आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। ग्रहणम का मतलब कुछ आप ग्रहण कर रहे हो। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भाषा विकास में बालकों के द्वारा शब्द अथवा शब्द समूह प्रयोग जो किए जाते हैं, प्रयोज्यतम यानी प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको उत्पादनम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, भाषायाः सो अवयवः यम शब्दानां समूहानां व अर्थज्ञानेन संबंधो अस्ति कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि विज्ञानम, अर्थ विज्ञानम, व्यवहारवादः या फिर व्याकरणम। कह रहा है कि भाषा का वह अवयव, भाषा सो अवयव यानी भाषा का वह अवयव जो शब्दों, कह रहा है शब्दानाम, शब्द समूहानाम, अर्थात शब्दों अथवा शब्द समूहों के अर्थ ज्ञान से संबंधित है, उसको क्या कहेंगे। ध्वनि विज्ञान कहेंगे, अर्थ विज्ञान कहेंगे, व्यवहारवाद कहेंगे, व्याकरण। तो व्याकरण और व्यवहारवाद होगा नहीं, आपने पढ़ा होगा स्वनिम और रूपिम, है ना। तो भाषा में जो अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वो रूपिम कहलाती है, जिसको हम अर्थ विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, कह रहा है शब्द समूह नाम व अर्थ ज्ञानेन संबंधो, यानी अर्थ ज्ञान का संबंध जिससे होगा तो उसको अर्थ विज्ञान कहा जाएगा। तत्साधनम ये छात्राः पर्याप्त शब्द भंडारम प्राप्नयन्तरं व्याकरण सम्मतां भाषां ब्रुवन्ति तथा श्रुतवाक्यानाम अर्थमप्यवगच्छन्ति कथ्यते। 18वां प्रश्न क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, तत्साधनम यानी वह साधन जिसके द्वारा छात्र पर्याप्त शब्द भंडार प्राप्ति के अनंतर व्याकरण सम्मत भाषा को बोलते हैं, सुनते हैं, अर्थ को ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं। यही तो कहा जा रहा है, भाषा का वह साधन जिसके द्वारा पर्याप्त शब्द भंडार प्राप्त करते हैं, व्याकरण को जानते हैं, भाषा को बोलते हैं, सुनते हैं, अर्थ को समझते हैं, उसको क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18। उत्तर होगा 18वें प्रश्न के लिए अधिग्रहणम कहा जाता है इसको। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। समावेशन की बात क्वेश्चन में नहीं की गई, ना ही शिक्षण की बात कही गई, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अधिग्रहणम, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणे निदानात्मक परीक्षायाः उद्देश्यम अस्ति, यानी भाषा शिक्षण के अंतर्गत निदानात्मक परीक्षा का क्या उद्देश्य होता है। हिंदी में अन्य सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी आपने निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण पढ़ा होगा। पहला ऑप्शन है मातृ पितृ अध्यापक मेलनेसु मातृ पितृभ्याम प्रतिपुष्टिम प्रदानम, यानी एक तरीके से प्रश्न का विकल्प ये कहना चाह रहा है कि माता पिता और अध्यापक का मिलन हो, एक तरीके से मीटिंग हो, और जो माता पिता हैं उनको टीचर क्या करे, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दे। फिर कह रहा है छात्राणाम
विवरणे पत्र लेखनम, यानी छात्रों का जो विवरण होता है पत्र लेखन वो होता है उद्देश्य। छात्रान प्रतियोगी परीक्षाभ्याम सज्जीकरणम, यानी छात्रों की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसको और अच्छा किया जाए, सज्जीकरण मतलब सजाया जाए। या फिर छात्राणाम बोधगम्यताम अंतरालम ज्ञातुम, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की प्रगति का स्तर पता चले। अंतराल ज्ञातुम का मतलब ये है कि बच्चों ने क्या सीखा है, पहले क्या सीखा था और अभी क्या सीखा है। यानी अगर कोई टेस्ट हो रहा है, निदानात्मक परीक्षा हो रही है, तो उसका पिछला रिकॉर्ड क्या था और अभी उसका क्या रिकॉर्ड है, इस अंतर को ज्ञात करना निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य होता है, ताकि अगर बच्चे की प्रगति में कोई कमी है, कहीं पर कोई सुधार की आवश्यकता है, तो इसको उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा सुधार किया जाए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विकल्प डी के साथ। प्रारंभिक बाल्यकाले भाषा विकासः साक्षरता विकासः इत्येतयोः के कथ्यते, यानी प्रारंभिक शुरुआत में कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यकाल यानी बाल्यकाल की जो अवस्था होती है उसके अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यकाल में भाषा का विकास, भाषा विकास मतलब भाषा का विकास, साक्षरता का विकास, ये दोनों इत्यते के कथ्यते, यानी इन दोनों में क्या समानता है, भाषा विकास में और साक्षरता विकास में क्या संबंध है। पहला, उभौ समानो स्था, यानी दोनों समान है। परस्परम परिवर्तनीय स्था, यानी परस्पर परिवर्तित होते रहते हैं। उभौ पूर्णतया भिन्ना, यानी पूर्णतया भिन्न है, यहाँ पर भी भिन्न कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि परस्पर संबद्धो विचारो यो परस्परम अपरिवर्तनीयो स्था, यानी परस्पर विचारों में संबंध है और ये अपरिवर्तनीय है। तो भाषा विकास और साक्षरता विकास ये दोनों परस्पर अपरिवर्तनीय होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, परस्परम संबद्धो विचारो यो परस्परम अपरिवर्तनीय स्था, यानी परस्पर विचारों में इसके अलावा परस्पर अपरिवर्तनीय है, ऐसा कहा जा रहा है भाषा विकास और साक्षरता विकास के बारे में। किस अवस्था के अंतर्गत? प्रारंभिक बाल्यकाल के अंतर्गत। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यकाल में भाषा का विकास, साक्षरता का विकास दोनों परस्पर संबंध विचार जो दोनों परस्पर अपरिवर्तनीय होते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखितासु का पद्धति भवति यस्याम लक्ष्य भाषायाः क्रमिक व्याकरण संरचनायाः प्रभावपूर्वकं सार्थकं च व्यवस्थितं प्रस्तुतीकरणम् अभ्यास क्रियते। प्रश्न संख्या 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखितासु का पद्धति, निम्नलिखित में से वो कौन सी पद्धति है जिसमें लक्ष्य भाषा, क्रमिक व्याकरण संरचना, प्रभावपूर्वकम यानी प्रभावपूर्वक, सार्थक और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अभ्यास किया जाता हो, इसके अंतर्गत अभ्यास किया जाता हो, ऐसी पद्धति को हम क्या कहेंगे? क्या ये निर्माणात्मक पद्धति कहलाएगी, संप्रेषणात्मक पद्धति कहलाएगी, संरचनात्मक या फिर समग्र भाषा? तो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है संरचनाया, है ना, क्रमिक व्याकरण संरचनाया। इसके अलावा यहाँ पर व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण की बात कही जा रही, सार्थक की बात कही जा रही है। तो ये विशेषता है संरचनात्मक पद्धति की। कहने का मतलब ये हुआ, जिस लक्ष्य भाषा के क्रमिक व्याकरण संरचना के प्रभावपूर्वक, सार्थक और सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अभ्यास किया जाता है, ये पद्धति संरचनात्मक पद्धति कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22। कश्चित् अध्यापकः नगरीकरणस्य कारणात् प्रदूषणम् इत्यस्मिन् विषये विचारोत्तेजनं कर्तुं कथयति, अत्र विचारोत्तेजस्य को अर्थः। प्रश्न संख्या 22। कश्चित् अध्यापक, कोई अध्यापक नगरीकरण से कारणात्, यानी नगरों में जो प्रदूषण है उसका कारण जानने के लिए इत्यस्मिन् विषये विचारोत्तेजनम कर्तुम कथयति, यानी इस पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कहता है। अत्र विचारोत्तेजस्य को अर्थः। यहाँ पर प्रश्न संख्या 22, यानी ये जो विचार है इसका क्या अर्थ होगा? काल क्रमानुसारम विचारणाम क्रमबद्धता, तत्काल में वो केनापि विषयेन संबद्धानाम विचारणानाम लेखनम, अनुच्छेदस्य समाप्ति शीर्ष वाक्यस्य लेखनम, यानी ये अनुच्छेद की समाप्ति है या फिर शीर्ष वाक्य लेखन है या फिर काल क्रमानुसार विचारों की क्रमबद्धता है। 22वां प्रश्न उत्तर होगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 के लिए, तत्काल में केनापि विषयेन संबद्धानाम विचारणानाम लेखनम।
तत्कालमेव केनापि विषयेन समय, यानी उसी समय, तत्कालमेव का मतलब क्या हुआ, उसी समय केनापि किसी विषय के साथ संबंधित विचारों को लिखने के लिए टीचर प्रेरित कर रहा है। इसीलिए नगरीकरण से, यानी नगरीकरण के कारण जो प्रदूषण होता है उस पर विचार साझा करने की बात कही जा रही है, ताकि किसी विषय के साथ उसको अपने विचारों को बच्चा लिख पाए। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी के साथ। अगला है अमनः संस्कृत शानुच्छेदे विराम चिह्नानां प्रयोगं करोति, अत्र अमनस्य ध्यानं कस्मिन् केंद्रितम् अस्ति। अमन नाम का कोई बच्चा है, संस्कृत के अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। यहाँ पर अमन का ध्यान किस पर केंद्रित है, लेखने, लिप्यंतरणे, शीघ्र लेखने या फिर कथने। तो शीघ्र लेखने पर तो उसका ध्यान है नहीं, ना ही कथन पर उसका ध्यान है, ना ही लिखने पर। उसका ध्यान है ट्रांसक्रिप्शंस पर, यानी लिपिकरण जो होता है, लिप्यंतरणे, लिखने का एक जो ढंग होता है उसी के अंतर्गत आप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को, यानी अमन का जो ध्यान है किस पर है, वो लिपि पर है। ट्रांसक्रिप्शन इसको कहा जाता है, लिप्यंतरणे। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन अभी दबा दीजिए। अंतः संपर्क श्रवणम भवति, प्रश्न संख्या 24। पहला ऑप्शन है श्रवणम प्रत्युत्तर दानम च, लय परिवर्तनार्थम श्रवणम, बलाघाताय बलदानाय च श्रवणम, वक्तुः प्रकृतिम ज्ञातुम श्रवणम। कह रहा है कि अंतः संपर्क श्रवणम किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर होगा सुन करके। भाई जब आप सुनेंगे तभी तो आप उसका उत्तर देंगे, तभी संपर्क बढ़ेगा। तो यही है इसका आंसर, पहला ऑप्शन श्रवणम प्रत्युत्तर दानम चा। सुनिए और उसका फिर प्रत्युत्तर दीजिए। तो 24वें प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा, अतः संपर्क सुनना तथा सुन करके उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25वां प्रश्न है कस्मिन् छात्र कामपि कथां पठन् कांचित् त्रिविनान् शब्दान् प्राप्नोत् परंतु सा तेषाम् अर्थं न जानाति, तेन करणीयम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 25। कोई छात्र किसी कथा को पढ़ता हुआ, कामापि कथान पठनम, यानी कोई छात्र ऐसा है जो किसी पाठ को पढ़ता है, उसके बाद कह रहा है नए शब्दों को प्राप्त करता है। कांचित नवीना नाम शब्दान प्रयुक्त, यानी नए शब्दों को प्राप्त करता है, परंतु वह उसके अर्थ को नहीं जानता। परंतु सा तेषाम अर्थम ना जानाति, परंतु वह उसके अर्थ को ना जानता, तो उसको क्या करना चाहिए, अर्थ जानने के लिए क्या करना चाहिए। अध्यापक का परामर्श लेना चाहिए, अध्यापकस्य परामर्शम गृह्णीयात्, स्वपठने समय समाप्तं कर्तुं तेन कठिन शब्दया उपेक्षणीया, प्रकरणानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, यानी प्रकरण के अनुसार अर्थ का अनुमान लगाए। शब्दकोश द्रष्टव्य, यानी शब्दकोश यानी एक तरीके से डिक्शनरी जो होती है उसमें देखे जा करके। अगर कोई बच्चा पाठ पढ़ रहा है, उसको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या होता है, अनुमान लगाने की सलाह दी जाती है। प्रकरण के अनुसार अर्थ का अनुमान करना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस टाइप का जब प्रश्न आता है आपके सामने तो यही आंसर आप लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। संरचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति, संरचनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है। प्रक्रिया, उत्पादन मूल्यांकनम, दक्षता मूल्यांकनम या फिर शिक्षा शास्त्र मूलकम। प्रश्न संख्या 26। उत्तर होगा यहाँ पर 26वें प्रश्न के लिए संरचनात्मक मूल्यांकनम प्रक्रिया मूलकम। ठीक है, ये मूलकम था, आई थिंक हमने मूल्यांकनम पढ़ा है। प्रक्रिया मूलकम, उत्पादन मूल्यांकनम, दक्षता मूलकम, शिक्षा शास्त्र मूलकम। ठीक है, तो संरचनात्मक जो मूल्यांकन होता है ये प्रक्रिया मूलक होता है, प्रक्रिया पर आधारित होता है। संरचनावादी वैसे भी करके सीखने पर जोर देते हैं, अर्थात ये प्रक्रिया पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, इसमें एक्टिविटी होती है, ऐसे समझ लीजिए। भाषा शिक्षणस्य विषये किम कथम सत्यम अस्ति। प्रश्न संख्या 27, यानी भाषा शिक्षण के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला, भाषा मुख्यतः सोद्देश्यपूर्ण प्रयोगेन विकसति,
यानी भाषा मुख्य रूप से उद्देश्यपूर्ण के लिए प्रयोग करने के लिए विकसित की जाती है। शिक्षणे अंतर्निहिता सन्ति, यानी शिक्षण में अंतर्निहित होती है। 27वें प्रश्न में आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेटर लग रहा है, कौन सा कथन सत्य है। अगला कहता है शिक्षणम शब्द रूपाणाम भाषाणाम चा नियमानाम ज्ञाने न भवति। कह रहा है कि शिक्षक जो है शब्द रूप भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अनेक प्रविदेश एकेन प्रविधना एतद प्रस्तुत यत भाषा मुख्यतः, यहाँ पर सिर्फ वार्तालाप की बात कही। देखिए भाषा क्या है, आपने कई बार पढ़ा होगा, ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन प्रश्न संख्या 27 के लिए सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण के विषय में भाषा मुख्यतः से उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के द्वारा विकसित होती है, यानी भाषा का अगर विकास करना है तो प्रयोग करना होगा। यदा बालकाः प्रायः द्विवर्षे प्राप्नुवन्ति ते शब्दद्वयस्य समूहान् योजयितुं प्रारभते ते मुख्यान् शब्दानेव योजयन्ति तथा गौणान् उपेक्षन्ते। शब्दद्वयस्य कथनं कथ्यते। कूजनम् अस्पष्ट भाषणं मनः सज्जालित भाषणम अतिसाधारणीकरणम। 28वां प्रश्न, जब बालक 2 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं, यदा बालका प्रायः 2 वर्षीय प्राप्तिवन्तु, यानी जब बालक 2 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो वे 2 शब्दों के समूह को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। मुख्य शब्दों को ही वे जोड़ते हैं, मुख्य शब्दों को ही जोड़ते हैं और गौड़ शब्दों की उपेक्षा करते हैं। ये तो कह रहा है शब्द द्वस्य कथनम कथ्यते। शब्द द्वस्य कथनम का ये जो प्रक्रिया है ये कहा जाता है मनसः स्वचालित भाषण कहलाता है, या मनः स्वचालित भाषणम। तो यहाँ पर आपका उत्तर जाएगा सी, यानी अगर बच्चा 2 वर्ष का है, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो 2 शब्दों के समूह को जोड़ना प्रारंभ करता है, मुख्य शब्दों को ही जोड़ता है, गौड़ शब्दों की उपेक्षा करता है। इसको मनसः या मनसम स्वचालित भाषणम कथ्यते। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कश्चित् अध्यापकः निरीक्षणे यत् छात्राः मुख्य विचारं तदावगच्छन्ति यदा ते कस्मिंश्चित् कार्ये प्रयोगे वा संलग्नाः भवन्ति तथा च कार्यं समाप्तुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति तेषां शिक्षण पद्धति कथ्यते। कह रहा है कोई अध्यापक निरीक्षण करता है, कस्मिन अध्यापक निरीक्षण, यानी कोई अध्यापक निरीक्षण करता है। आगे कह रहा है छात्राः मुख्य विचारम, यानी छात्र मुख्य विचार को तब जानते हैं जब वे किसी कार्य में प्रयोगे व संलग्ना भवन्ति, यानी प्रयोग करते हैं या उसी में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, या संलग्न होते हैं, तथा कार्य समाप्ति का अवसर प्राप्त करते हैं। इस शिक्षण पद्धति को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मकता कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक्टिव हैं आप, इसके बाद क्या हो रहा है, कार्य समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कोई सुनने वाली, देखने वाली और सौंदर्यता वाली बात है नहीं। इसको, इस प्रकार की शिक्षण पद्धति को गत्यात्मकता कहा गया है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। वास्तविक लोके भाषाधिग्रहण वर्धयितुं को विधि छात्रान् प्रयोगेषु संलग्नान् करोति। प्रश्न संख्या 30, वास्तविक लोक में भाषा अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि को प्रयोग करना चाहिए या संलग्न करना चाहिए? व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक, संरचनात्मक या फिर श्रवण भाषाई विधि। प्रश्न संख्या 30, उत्तर होगा संप्रेषणात्मक विधि, क्योंकि भाषा अधिग्रहण करना है तो सबसे बेटर होगा संप्रेषणात्मक विधि, क्योंकि इसमें विचारों का आदान प्रदान होगा जिससे भाषा अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। 15 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर रहा? निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न गलत हुए होंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपको मिलेगी रिकॉर्डेड संस्कृत पेडागोजी सीटेट 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।